अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। एज़ कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि इस बुक में आपको एनआरई के सारे पास पेपर मिलेंगे पाक मेडिसिन की जानिब से। ये जून 25 का पेपर है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन फिर मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी शेयर करूँगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, पेनफुल विजाइनल ब्लीडिंग विद यूट्राइन टेंडरनेस इन लेट प्रेगनेंसी सजेस्ट एब्रप्शन, अ फियर्ड कॉम्प्लिकेशन इज़। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लीडिंग है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ एंटी पार्टम हेमरेज, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नियर डिलीवरी हो सकती है, एंड सेकेंड इज़ पोस्ट पार्टम हेमरेज, जो कि डिलीवरी के बाद होती है। सो द एंटी पार्टम हेमरेज इज़ देन डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। जो पेनफुल ब्लीडिंग होती है उसको हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं। चूँकि यहाँ पे टेंडरनेस मौजूद है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ एब्रप्शन। जो पेन लेस ब्लीडिंग होती है उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, और एक और तरह की ब्लीडिंग होती है जिसमें फीटल ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है, उसको हम वाजा प्रीविया कहते हैं। अब जो प्लेसेंटल एब्रप्शन है ये पेनफुल ब्लीडिंग होती है, और इसके दौरान एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज़ हो रहा होता है विच इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि कोएगुलेशन कैस्केड्स को एक्टिवेट करता है। तो बॉडी में डिफरेंट जगहों पे कोएगुलेशन शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट जगहों पे डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट DIC में चला जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, बट ऑब्वियसली द आंसर वुड बी DIC। प्लेसेंटा एक्रीटा जो है वो नहीं हो सकता। शोल्डर डिस्टोशिया तो शोल्डर का डिलीवरी के दौरान फंसने के प्रोसेस को कहते हैं, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। और पेनलेस ब्लीडिंग जो है वो हमारे पास कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया, तो वो भी यहाँ पे गलत है। A 6-hour post-overdose patient has elevated paracetamol level on nomograph antidote. So this is very easy. Paracetamol overdose का जो antidote होता है वो N-acetylcysteine होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैरासीटामोल ओवरडोज कब चेक की जाती है? 4 hours आफ्टर इंजेक्शन, और एक ग्राफ होता है उस पर हमारे पास एक रिकमेंडेड डॉट लगा हुआ होता है कि जी इससे नीचे हुई तो हम ट्रीट नहीं करेंगे, इससे ऊपर हुई तो फिर हम ट्रीट करेंगे। सो ऑब्वियसली N-acetylcysteine हमने देना है। फॉलिनिक एसिड तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जो विटामिन K है आपको पता है वो वॉरफरिन का एंटीडॉट है। जो आपके पास डिफेरॉक्समीन है ये आयरन चिलेशन के लिए यूज़ होता है। अगर किसी की बॉडी में आयरन ओवरलोड हो तो हम उसको डिफेरॉक्समीन देते हैं आयरन के लेवल्स को कम करने के लिए। बेस्ट इनिशियल इमेजिंग फॉर सस्पेक्टेड एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। व्हाट इज़ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। मोस्ट लाइकली ये कंडीशन गॉल स्टोन्स की वजह से हो सकती है, और इसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट मोडालिटी है। राइट अपर क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड यस। CT हम नहीं करते। CT हम तब करते हैं अगर अल्ट्रासाउंड पे हमें कुछ नज़र ना आ रहा हो, और वैसे भी ये स्टोन्स और इन्फ्लेमेशन के लिए इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाइरा स्कैन भी हमने नहीं करना होता, इनिशियली पहले होता था, बिल्कुल छोड़ दिया। ERCP जो है ये हमारे पास एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके बाइल डक्ट से स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। सो येस, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोसेस फॉर बाइल डक्ट के अंदर अगर स्टोन्स मौजूद हैं, ठीक है, नॉट गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड इज़ द बेस्ट मोडालिटी, एंड ऑब्वियसली द नॉन इन्वेसिव वन ERCP एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। सो ये मोस्टली रिकमेंडेड नहीं होता एज फर्स्ट लाइन और इनिशियल इमेजिंग। एन अनवैक्सीनेटेड 4-year-old बॉय है, उसको एसिमेट्रिक लिम्ब वीकनेस हो रही है और लिम्पिंग हो रही है, लेकिन सेंसरी लॉस नहीं है, यानी कि सिर्फ उसको मोटर लॉस है, उसको पैरालिसिस हो रही है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? अगर तो वो अनवैक्सीनेटेड है तो यही आपको समझ होना चाहिए, अनवैक्सीनेटेड पैरालिसिस तो ये पोलियो ही होगा। GBS ये क्यों नहीं हो सकता बेटे? GBS में ये होता है कि पेशेंट को कोई भी एक्यूट इलनेस होती है, लाइक कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई उसका बाउल प्रॉब्लम हुआ या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, और उसके बाद असेंडिंग पैरालिसिस स्टार्ट हो गई, यानी उसके लोअर लिम्ब से पैरालिसिस स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, और उसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों हो सकता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में सेंसरी लॉस होता है एक स्पेसिफिक रीजन का, स्पाइनल कॉर्ड डीकम्प्रेशन की वजह से, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक क्रॉनिक मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी सालों साल प्रेजेंट होता है। तो उसको जो है ये जब स्टार्ट हुई है सिमेट्रिक पैरालिसिस अलॉन्ग विद अनवैक्सीनेशन हिस्ट्री, सो दिस इज़ ऑब्वियसली पोलियोमाइलाइटिस, पैरालिटिक पोलियो है। Which lab abnormality is associated with pancreatitis, पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन? अब हाइपर कैल्सीमिया जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
वो पेनक्रेटाइटिस का कॉज बनता है. सो इफ़ देर इज़ हाइपर कैल्सीमिया इन द बॉडी यू कैन हैव पेनक्रेटाइटिस ईजीली. जब पेनक्रेटाइटिस होता है तो फैट नेक्रोसिस होती है. ठीक है, फैट नेक्रोसिस होती है तो फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड प्लाज्मा में रिलीज़ होते हैं. ये फ्री फैटी एसिड स्पॉनिफिकेशन का प्रोसेस है और ये कैल्शियम को बाइंड करते हैं. जब ये कैल्शियम बाइंड कर लेते हैं तो फ्री कैल्शियम आपका कम हो जाता है एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी देन हाइपोकैल्सीमिया. सो पेनक्रेटाइटिस का जो कॉज है ना वो हाइपर कैल्सीमिया, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मैनिफेस्टेशन हो सकती है वो हाइपोकैल्सीमिया. सो आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया. ये मैंने आपको समझा दिया. हाइपरनेट्रीमिया भी नहीं होता और ल्यूकोपीनिया कहते हैं आपके लिम्फोसाइट्स कम होने को, वो भी इसमें नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो बताता है कि बल्कि नेक्स्ट चीज़ अभी हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, मैंने शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी थी. सो इस तरह से बेटे अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पाक मेडिसिन के पेज पे जाके कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन. और मैं डॉक्टर इकरा हूँ. मे बी सम ऑफ़ यू नो मी ऑलरेडी. ब्रेनलेस मैरीगोज़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं. तो हम आपको एक सेशन में इनरोल कर लेंगे जिसमें 2 आवर्स क्लास के अंदर मैंने ये सारे पास पेपर जो है कंप्लीट पास पेपर अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करना है. मीनवाइल जहाँ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हुई मैं चीज़ों को मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगी. आपकी कोई क्यूरी हुई तो हम वो भी डील करेंगे. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि DIC है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, वो कोएगुलेशन को ट्रिगर करता है, दिस एंड दैट. वाई नॉट एक्रीटा, वाई नॉट डिस्टोशिया, वाई नॉट पेनलेस ब्लीडिंग विच इज़ ओबियसली द प्लेसेंटा प्रीविया. एंड एसिटाइलसिस्टीन है. ठीक है, फोलिनिक एसिड मेथनल में यूज़ होता है, विटामिन के वारफरिन में यूज़ होता है और डिफेरॉक्सिमीन जो है वो आयरन ओवरडोज में यूज़ होता है. तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं. अगर आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो और कॉन्टैक्ट पाक मेडिसिन ऑफिशियल पेज और कॉन्टैक्ट ब्रेनलेस मैरीगोज़ Instagram page will inshallah facilitate you. Thank you.